नमस्कार। अक्सर सुनते हैं ना कि कोई कंपनी पब्लिक हो गई, पर इसका असली मतलब क्या होता है? चलिए, आज इसी आईपीओ के पूरे चक्कर को समझते हैं एकदम आसान भाषा में। हाँ, तो ये जो पब्लिक होने की बात है, ये सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन छुपा होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? तो सबसे पहले आईपीओ का फुल फॉर्म जान लेते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बेसिकली ये वो प्रोसेस है, वो तरीका है जिससे कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार, फर्स्ट टाइम, अपने ओनरशिप के हिस्से, मतलब मालिकाना हक के छोटे छोटे टुकड़े, जिन्हें हम शेयर्स कहते हैं, आम लोगों को खरीदने के लिए ऑफर करती है। और बस यही वो कदम है जो एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक बना देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कोई कंपनी ऐसा करेगी क्यों? मतलब क्या जरूरत है? इसके पीछे मोटे तौर पर दो बड़ी वजहें होती हैं। सबसे पहली, पैसा, ढेर सारा पैसा जुटाना। इसे कहते हैं कैपिटल जनरेशन। सोचिए, बाजार से इतना पैसा उठाना कि कंपनी एकदम रॉकेट की स्पीड से ग्रो कर सके। और दूसरा कारण है बिजनेस एक्सपेंशन। इसी पैसे से फिर नई नई फैक्ट्रियां लगती हैं, पुराने कर्ज चुकाए जाते हैं, या फिर नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च होती है। अच्छा, इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को समझने का ना एक बहुत ही सिंपल और मज़ेदार तरीका है। एक बार समझ लिया तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। चलिए इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। आईपीओ से पहले एक कंपनी को मान लीजिए जैसे एक कमरे में कुछ लोगों के बीच हो रही प्राइवेट बातचीत, सीक्रेट, सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। लेकिन आईपीओ के बाद बूम, वही कंपनी एक पब्लिक अनाउंसमेंट बन जाती है। एक लाउडस्पीकर पर पूरी दुनिया को बताया जा रहा है, जिसमें कोई भी आकर हिस्सा ले सकता है ना कमाल का तरीका इसे समझने का? तो प्रैक्टिकली होता क्या है? देखिए, आईपीओ से पहले ओनरशिप कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में होती है। कौन? जैसे कंपनी के फाउंडर्स हो गए, या जो शुरू शुरू में पैसा लगाते हैं, अर्ली इन्वेस्टर्स। पर आईपीओ के बाद सीन बिल्कुल पलट जाता है। कंपनी की हिस्सेदारी यानी उसके शेयर्स ओपन मार्केट में आ जाते हैं, और वहां से कोई भी, लिटरली कोई भी उन्हें खरीद सकता है। अब सवाल ये है कि ये ओपन मार्केट है क्या भला? ये है स्टॉक एक्सचेंज। इसको ऐसे समझिए जैसे ये एक बहुत बड़ी मंडी है, एक बाजार जहां कंपनियों के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो आईपीओ के बाद कंपनी भी इसी मंडी में अपनी दुकान लगा लेती है, सबके लिए। और ऐसी मंडियां, मतलब स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया भर में हैं। जैसे अमेरिका में है मशहूर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और हमारे भारत में तो हैं ही अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी। तो इस सबका निचोड़ क्या है? सबसे मजेदार बात यह है कि आईपीओ के बाद कोई भी कॉमन इन्वेस्टर, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकता है और बन सकता है उसका शेयर होल्डर। मतलब अब उस कंपनी का मालिक कोई भी बन सकता है। कितना पावरफुल है ये सोचिए। सो द बॉटम लाइन इज, आईपीओ असल में किसी को भी एक तेजी से बढ़ती हुई कंपनी की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का मौका देता है। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये उस कंपनी की सक्सेस जर्नी में शामिल होने का एक टिकट है। तो अब जब आईपीओ का पूरा फंडा क्लियर हो गया है, तो असली सवाल यह है कि अगली कौन सी बड़ी कंपनी की कहानी पर सबकी नजरें टिकी होंगी? जरा सोचिएगा।